नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अनुराधा गर्ग, जिससे हम सीधी बात करेंगे। मैम, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, आपका जो राजनीतिक सफ़र जब दौर शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़ी हैं आप? 2015 से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। ये एक अचानक ही सब कुछ हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं 2006 से सोशल वर्कर एज ए सोशल वर्कर काम करती रही। डॉक्टर हूँ पेशे से। लेकिन 2015 में एक तो केजरीवाल जी की मैं आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हुई। बहुत अच्छा लगता था मुझे उनकी, जब मैं सुनती थी उनको, तो एक तरह से एक इम्पैक्ट तो मुझ पे था। लेकिन एक डेस्टिनी ने मुझे नहीं पता कैसे कि एकदम वॉलंटियर से मुझे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे एक ये कहा कि आप पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं एक प्रभावित तो थी केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से। तो मैंने 2015 में जब आई थी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो साथ साथ मैंने ज्वाइन कर लिया था पार्टी को। अच्छा, आप अभी आम आदमी पार्टी की जो आप किस पद पे हैं आप आज? इस समय मैं वजीरपुर विधानसभा से अध्यक्ष महिला विंग के पद पर हूँ। ओके, और इससे पहले किसी आप पद पे भी रही हैं? हाँ जी, इससे पहले मैं एसएमसी वजीरपुर विधानसभा कोऑर्डिनेटर के पद पर रही थी। और इसके अलावा और कोई संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं? मेरा अपना एक एनजीओ है, जिसके अंतर्गत मैं स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर चलाती हूँ। 2006 से मैंने ये स्टार्ट किया था। और मैंने तिहाड़ जेल में भी कैंप लगाए। मैंने मेडिकल चेकअप्स के कैंप लगाए, सेमिनार्स काफ़ी सारे कंडक्ट किए। तो एक तरह से मैं जब 2006 से मैं एज ए सोशल वर्कर बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने न केवल अपनी विधानसभा में, दूसरी विधानसभा भी मैंने काफ़ी काम किया। रोहिणी, पीतमपुरा, सभी विधानसभा में मैंने काफ़ी बच्चों के लिए, खासतौर पे स्लम में जो बच्चे जिनको प्रिविलेज नहीं थे, उनको मैंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब 15 में मैं पॉलिटिकल इस फील्ड में आई, तो मैंने फिर मुझे एक वो स्ट्रीम मिल गया कि 2015 में मैंने पॉलिटिकल स्ट्रीम के थ्रू एसएमसी कोऑर्डिनेटर जब बनी, तो मुझे वही काम मिला जो मैं ऑलरेडी कर रही थी। तो मुझे एक तरह से प्रिविलेज मिला, और शायद मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मुझे वही काम दिया गया जो मैं एज ए पहले करती रही थी। तो सोशल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में मैं जब ये काम करती थी, तो बच्चों के एजुकेशन पे मैंने काम किया। तो ये मैम, सब चीज़ का जुनून जो आपके अंदर आया समाज सेवा का, कैसे आपके अंदर आया? वही मैं बता रही हूँ कि 2006 से मैं ये काम ऑलरेडी कर रही थी। डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैं ऑलरेडी हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाती रहती थी, मेडिकल कैंप्स लगाती थी। और सेमिनार्स, मैंने ये आप फोटो देख रहे होंगे मेरी सेमिनार, ये मैंने ही कंडक्ट कराया था। हेल्थ मिनिस्टर से मुझे अवार्ड मिला हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारे अप्रिसिएशन अवार्ड भी, मुझे दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया। तो इस तरह से मैं सोशल वर्कर तो ऑलरेडी थी, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रीम में जब आई तो मेरा एकदम से ट्रेंड राजनीतिक हो गया। लेकिन काम मेरा वही रहा, समाज सेवा। तो अभी आपको क्या लगते हैं हालात, अब जैसे चुनाव आएंगे तो आम आदमी पार्टी का कुछ लग रहा है वर्चस्व दिल्ली में? बिल्कुल लगेगा। उसका कारण ये है कि लोगों के मन में जो एक समाज सेवा, क्या केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी ने, हमारे सीएम ने जो काम किए हैं, वो आम आदमी के लिए ही किए हैं। जैसे हेल्थ के ऊपर किए हैं, और एजुकेशन के ऊपर। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, मैं एसएमसी कोऑर्डिनेटर रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है वहाँ पे बच्चों को जो आरओ सुविधा मिलती थी, बच्चों को जो क्लीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया एजुकेशन में, वो मैंने प्राइवेट स्कूलों से कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल इक्वालिटी आ गई है बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में। हम ही केजरीवाल जी, सिसोदिया जी का ये मानना है कि बच्चों को अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चों की मानसिक स्थिति बेहतर होती है। और मानसिक स्थिति बेहतर होने से बच्चों की मानसिक स्थिति पे जैसे इम्पैक्ट आता है, तो बच्चों की पढ़ाई भी ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। हाँ, वो देखोगे स्कूल में जब जाके, तो एक तरह से ऐसा लगता है आप पब्लिक स्कूल में चले गए हो। स्विमिंग पूल्स हैं वहाँ, जिम्स, कई स्कूल्स में तो जिम्स बन गए हैं, आप उन्हें देखा होगा, आरओज लग गए हैं। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई है, पेरेंट्स को उसमें लिया गया है। पेरेंट्स ही वहाँ की स्कूल को संभालते हैं। वहाँ की कोई एजुकेशन में या कोई स्कूल में समस्या होती है तो पहले तो पेरेंट्स को अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता था गेट के। अब तो पेरेंट्स का वेलकम किया जाता है। प्रिंसिपल से पूरी फेस टू फेस पेरेंट्स बात कर सकते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है, मैं वही बता रही हूँ ना, जॉइंट मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो पेरेंट्स का एक तरह से रुतबा हो गया है जो कभी पहले नहीं था और जो अब 2015 के बाद हुआ है।
अच्छा, वार्ड 72 के अभी निगम पार्षद कौन है? वार्ड 72 के विकास गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी। कैसा रहा मैम 5 साल का सफर इनका क्षेत्र में? 5 साल का सफ़र आम आदमी पार्टी का अगर देखें तो बहुत अच्छा रहा। हमारी डेस्टिनी ये थी कि हमें 4 में से 2 जो मिले हैं वो आम आदमी पार्टी के ही मिले। हाँ, और विधायक जी का हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि कई काम जो एमसीडी ने नहीं करे वो विधायक जी ने अपने फंडिंग से कराए। तो ये हमें एक पॉजिटिव रहा कि जहाँ काम एमसीडी के, जहाँ हमारी सरकार नहीं थी, जैसे 73 में या 75 में हमारी आम आदमी पार्टी की काउंसलर नहीं थे, तो वहाँ पे कई जगह तो हमारे विधायक ने फंडिंग करके काम कराए हैं। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सपोर्ट रहा विधायक जी की तरफ से और हमारे काउंसलर्स की तरफ से भी। अभी जैसे भी टिकटॉक और जो भी रोटेशन हुआ, वार्ड 72 का क्या रोटेशन है? वार्ड 72 का रोटेशन सडनली चेंज हो गया। वार्ड 72 में पहले मेल जनरल वार्ड था, अब ये रिजर्व कोटा हो गया है, मेल रिजर्व कोटा हो गया है। चुनाव के दौर में है? हाँ, अभी तक तो 72-73 से हमारी चल रहा था चुनाव का दौर, लेकिन सडनली रिजर्व कोटा हो गया तो हम नेचुरली स्ट्रीम से बाहर हो गए, क्योंकि अब ये दोनों वार्ड जो हैं रिजर्व कोटा में आ गए हैं। और किसी वार्ड से आप इच्छुक रखते हैं? और किसी वार्ड से नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्ट्रीम लाइन क्या है। 73 वार्ड में मेरा बहुत काम किया है मैंने मतलब मेरा 73 और 72 वार्ड एक तरह से शायद बच्चा भी मुझे जानता होगा। और क्योंकि काम देखे, मैंने कोई लालच से नहीं किया, किसी पॉलिटिकल कैरियर से नहीं किया, ऑलरेडी मैं इस काम को कर रही थी, तो नेचुरली मैं कहीं स्ट्रीम लाइन में अपने आप आ गई, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गई। तो वो मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे उसमें आ गया कि मुझे बच्चों के सोशल वर्क के लिए काम करना है। तो यहाँ तो मैंने बहुत काम किया है। 74 में मैं वज़ीरपुर में भी एसएमसी में जब कोऑर्डिनेटर रही, मैंने बहुत काम किया है। लेकिन जहाँ तक रोटेशन का सवाल है तो मैंने तैयारी 72 और 73 से ही की हुई। अच्छा, पंजाब में जो मैम जीत हुई आम आदमी पार्टी की 92 सीटों पर, इस पर आप अपनी टीम वासियों को हैट्स ऑफ। मतलब हमें ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी तो एक तरह से धीरे धीरे करके पूरी स्टेट्स में फैलेगी। हमारा ये सेकंड चरण है। वहाँ पे आप देखो, हमारे दिल्ली में एजुकेशन में सुधार हुआ, हमारी दिल्ली में हॉस्पिटल आप देखोगे, सरकारी हॉस्पिटल आप जैसे ही दीपचंद बंधु जाइए आपको लगेगा किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। वहाँ पर मेडिसिन आप देखेंगे तो आपको मेडिसिन की कभी, मैं ऐसा नहीं है मैं हॉस्पिटल में पेरेंट्स से पूछती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, पेशेंट से पूछती हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाओ, दवाई की कोई कमी नहीं है। सरकार ने वहाँ दवाई की पूरी सुविधा दे रखी है। आप किसी भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे आपको महंगी से महंगी दवाई भी फ्री मिलती है। इवन मेरे रिलेशंस में भी काफ़ी ऐसे केसेस हुए जिनको एक को कैंसर था, तो वो खुद बता रहे हैं कि महंगी दवाई जो पहले वो परचेज़ किया करते थे अब वो फ्री मिलती है वहाँ पर। और एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि एक ईमानदार पार्टी को चुने। 7 साल में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितना काम किया है, जो कभी 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ है। कितने दशकों में जो काम नहीं हुआ। एजुकेशन में आप देखेंगे सुधार हुआ है, बच्चों को बाहर ले जाया जाता है एजुकेशन के लिए। आप हॉस्पिटल में देखेंगे, मेडिकल फील्ड में देखेंगे, बहुत सुधार हुआ है। आप एजुकेशन और हॉस्पिटल के अलावा उनकी जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं वहाँ पे बहुत काम हुआ है। हमारे विधायकों ने, पूरे विधायकों, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, विधायकों ने अपने फंड से जो काम कराया है और सेल्फ इंटरेस्ट लेके काम कराया। और एक मैं देखती हूँ, एक आम आदमी पार्टी, हमें आप लगता नहीं है कि अगर आप जाएंगे किसी विधायक के पास या काउंसलर के पास तो आपको लगेगा नहीं किसी विधायक के पास, आपको लगेगा अपने भाई या किसी बड़े भाई या छोटे भाई के पास जा रहे हैं। एक फैमिली मेंबर की तरह हमारा यहाँ एटमॉस्फेयर है। तो मैसेज ये है कि ईमानदार आदमी ईमानदार पार्टी को चुने। आपके लिए जो 7 साल में काम हुआ है वो आगे आने वाले पंजाब में भी वही काम होने जा रहा है। और आगे आगे जैसे जैसे सरकार आएगी, इस बार जो एमसीडी में है, इस पर अगर रोटेशन आता है, नहीं आता है, जो भी होता है, आम आदमी पार्टी की सरकार को लाएं। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात अनुराधा गर्ग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।